अगर बीमारी का सटीक पता चल जाए तो योग के तीर से जो है उसका सही निशाना लगाया जा सकता है। तो सिरदर्द स्वामी जी कई तरह के होते हैं, सर्वाइकल, क्लस्टर, टेंशन। तो सिरदर्द किस किस तरह का होता है और ये फर्क कैसा किया जाए कि कौन सा सिरदर्द कौन वाला है और उसके लिए फिर उसका सही से इलाज किया जाए? अब देखो, अभी तो सिर दर्द के लिए देखो ये वर्टिगो, चक्कर आते हैं, बहुत बुरी स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए मात्र ये 4-5 आसन कर लें। मकरासन जो सभी कर सकते, जो भुजंगासन अभी हम कर रहे थे, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, उष्ट्रासन। ज़्यादातर लोगों को वर्टिगो के कारण से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से, जब भी गर्दन में, कंधों में दर्द हो, वायु की प्रकृति हो, बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, अथवा जिनका नर्वस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, जिनमें B12 की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण से भी जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के वीकनेस के कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है। किसी की सहन शक्ति कम होती है, उसके कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है, शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक सहन शक्ति कमज़ोर होने से। तो इसके लिए ये भुजंगासन, और भुजंगासन के साथ साथ ये सलभासन और धनुरासन, ये तो बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसके साथ फिर मरकटासन। तो ये मरकटासन, जाओ बेटा अपने स्थान पर कर लो। तो मरकटासन देखो, मरकटासन में तो ये जब किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है या वर्टिगो होता है तो उनको पता लगता है, तो उसके साथ साथ फिर सिर में दर्द होता है। तो ये इसका मतलब वातज कारण है। इसका कारण जो है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक या नर्वस सिस्टम की कमी के कारण से सिर में दर्द होता है। तो ऐसे ये कर लें। और उससे खद्दूस, गाजवान, सौंफ का मेधा को हाथ भिगो करके पीने का जो हमने प्रयोग बताया और मेधावटी का प्रयोग बताया, इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा स्ट्रेंथन हो जाता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे हैं जिन्होंने खाली बादाम रोगन नाक में डाला, उसका नस्य किया। बादाम रोगन का नस्य और बादाम रोगन दूध में डाल करके पीना। बादाम रोगन, बादाम अखरोट दूध में, पानी में पीस करके पिला देते, उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। तो वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण से होता है। किसी किसी को नींद पूरी नहीं आती, तो नींद पूरी आए इसके लिए पहले शरीर को थकाना पड़ेगा। और इसके लिए जो ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकते तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर ले, इससे वेट भी कम हो जाएगा, शरीर पूरा थक भी जाएगा। भुजंगासन कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले। अब सूर्य नमस्कार से भी सिर में दर्द दूर होता है। सुबह उठ करके जो सूर्य का त्राटक करते हैं उससे भी सिर में दर्द दूर होता है। और ऐसे दीपक का त्राटक करने से भी सिर में दर्द दूर होता है। तो जो है सिर दर्द के कारण चाहे जो हो, उसका निवारण योग से हो जाता है। तो ये सुबह उठ करके जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे उनका भी सिर में दर्द दूर हो जाएगा। सुबह उठ करके जो धूप स्नान कर लेंगे, सुबह उठ करके हमारे साथ इंडिया टीवी पर जो योग का अभ्यास कर लेंगे, तो चाहे वात कारण हो, चाहे पित्त कारण हो, चाहे कफ कारण हो, चाहे अनिद्रा कारण हो, स्ट्रेस कारण हो, किसी को तो जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी माइग्रेन पेन जो है, ये सारी बीमारियां जेनेटिकली भी चलती हैं। तो ये चाहे जो कारण हो, बस मेधावटी ले ले, बादाम का नस्य ले ले, जो आज जो प्रक्रिया बताई इनको अपना लेंगे तो साइनस, कफ, कोल्ड, सिर दर्द, माइग्रेन पेन से लेकर के सब प्रकार के दर्दों से छुटकारा मिलेगा और वो रोग मुक्त हो करके, सब प्रकार के दर्दों से मुक्त हो करके और ऊर्जा से युक्त हो करके जीवन जिए। जी स्वामी जी, सिर दर्द के साथ कई लोग झंझनाहट, तो हाथ पैर में सुन होने की शिकायत और कुछ लोग तो याददाश्त कम होने की परेशानी भी बताते हैं। तो इसका उपाय क्या किया जा सकता है? क्योंकि याददाश्त कमज़ोर हो जाना तो ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑफिस गोइंग है उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है।
देखिए, यादाश्त के लिए मुख्य रूप से तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम उपयोगी है। बाकी ये जो उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, उष्ट्रासन और भुजंगासन, साथ में ही मरकटासन जो अभी हमने करके बताया, ये आसन, और उष्ट्रासन करने के बाद में शशकासन, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही आसन करते रहे। ऐसी ये सिंपल से आसन है। ये आसन कर लेने से पूरा मन, मस्तिष्क, विचार, भाव, संवेदना एकदम शांत हो जाती है, तो परम शांति की अनुभूति होती है। तो ऐसे थोड़े से योगाभ्यास करने से ही, और जिनके ये नस नाड़ियों में शून्यता रहती है, वो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते, तो खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लें। अब उनके लिए ये अर्धमत्स्येंद्रासन, ये वक्रासन, कोई भी आसन उनके लिए चैलेंजिंग होता है, तो खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लें। ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबा लिया, ऐसे हाथों को ऐसे दबा लिया, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और भस्त्रिका प्राणायाम भी कर लें। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास लेने से लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो जो हमने शुरू में स्टीम लिया, उसमें भी लंबा श्वास लेते हैं, और श्वास के साथ ये जो है औषधीय तत्व भी हमारे भीतर चले जाते हैं। ऐसे लंबे श्वास लिए, इसी से सिर दर्द दूर हो जाता है। तो मैं तो कहता हूं लंबे श्वास ले लें, रोज भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लें। इससे पंचकोश, पंच प्राण, पंच उप प्राण, नाग, कुरुम, किरकल, देवदत्त, धनंजय, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 प्राण, 5 उप प्राण, पंच कोश और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच महाभूत पूरे पुष्ट हो जाते हैं। और इससे 37 ट्रिलियन सेल्स, चक्र नव द्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के एनर्जाइज हो जाते हैं एक प्राणायाम से। ये भस्त्रिका प्राणायाम करें, ऐसे ही कपालभाति करें, सारे इंटरनल ऑर्गन्स इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लें। ये छोटी छोटी प्रक्रिया है, इसलिए मैं रोज बोलता हूँ 5 से 7 प्राणायाम, 5 से 7 आसन कर लें। छोटी छोटे खान पान की चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा उत्साह में रहें, हमेशा प्रसन्नता में रहें। एक क्षण के लिए भी नकारात्मकता का, नैराश्य का, प्रमाद का, जो भी जीवन के ये अशुभ तत्व हैं, इनका आदर ना करें, इनको रेस्पेक्ट ना दे, इनको अपने भीतर पनाह ना दे। क्योंकि यदि हमने प्रमाद को, हमने आत्मग्लानि को, नैराश्य को, कुंठा को, नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार के अशुभ को अपने भीतर जगह दी, तो वो पैठ बना लेते हैं और फिर वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाता है। जैसा हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, करते हैं, जीते हैं, उसका फिर स्वभाव हो जाता है। इसके लिए कहते हैं बुरी आदत, बुरा स्वभाव ठीक नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।